क्या कहे कि बीज गणित का इतना बड़ा अस्त्र है कि जैसे ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा अस्त्र कौन था, तो ब्रह्मास्त्र था। तो उसी प्रकार ये मैथ का बहुत बड़ा अस्त्र है। ब्रह्मी आदमी अगर हम सीधा ऐसे खड़े हैं तो हमारा सर ऊपर है और पैर है नीचे, अगर हम उल्टा होते हैं तो पैर ऊपर हो जाएगा ना। चलिए आज हम देखेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको आप पढ़िएगा तो मैथ का जो है बेसिक नींव जो होता है वो आपका होगा मजबूत। और जब बेस किसी भी चीज का मजबूत होता है तो आगे तो जानते ही है कि ऑटोमेटिक आपका मजबूत होता जाएगा। जैसे आप घर बनाते हैं कोई भी, तो क्या करते हैं आप पहले पिलर बनाते हैं ना। तो पिलर में क्या करते हैं कि पिलर हम मिस्त्री वाले को कहते हैं कि हो पिलर मजबूत करिए हो। तो क्या है कारण उसका कि आपका पिलर अगर मजबूत है तो घर होगा मजबूत। तो उसी प्रकार से मैथ में भी आप यहाँ माइंड को कंसंट्रेट करके मतलब पूरा ध्यान को मेरे तरफ करके इस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो आपका मैथ का जो पिलर है वो हो जाएगा आपके मजबूत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, तो बीज गणित। मतलब गणित का बीज। जैसे किसी भी खेत में मान लीजिए गेहूं बाव कर है तो आपको गेहूं का क्या करते हैं बीज लगाते हैं, तो बीज उसके बाद बढ़ता है तो ऊपर बड़ा वृक्ष बनता है। तो उसी प्रकार ये उसका जड़ है। बीज जड़ होता है ना, तो इसी प्रकार ये क्या है आपका ये जड़ है। तो इसमें जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पूछता है उसको हम देखेंगे। अब प्लस कुछ चीज जो है जो आपकी समझदारी में रहेगा, माइंड में रहेगा, तो आराम से आप निकाल लीजिएगा आंसर। तो सबसे पहले हम की बहु जो बीज गणित है ये कहते किसको है, तो गणितों का ऐसा एक संग्रह जिसमें अंकों की सभी मतलब अंक जो होता है उसके गणनाओं के बारे में पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है आपके बीज गणित। ये होता कैसा है, तो ये होता है आपके इसका जो होता है पहले नंबर इसको समझ लीजिएगा। पहले ये होता कैसे ये देख लीजिए। ये हो गया 4 2x + 6। इसमें क्या देख रहे हैं आपकी कै गो पद है, तो 3 गो, 1 2 3। इसमें देख रहे हैं कि एगो है स्क्वायर है, एगो में स्क्वायर नहीं है, एगो में सिर्फ अंक है। तो तीनों तीन तरह का है। तो इसमें बहुत तरह के हो गए ना, एक तरह, दो तरह, तीन तरह। तो तीन तरह के होगा तो बहुत हो गया, तो इसीलिए हो गया ये बहुपद। मतलब कई गो पद हो गया तो ये हो गया बहुपद। तो इसका रूप होता है आपके ax + bx + c = 0। ये होता है, इसी को कहता है कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट टर्म कहता है आपको। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछता है वो कहां से पूछता है, तो पहले आपके पास ये चीज देख ले कि बहुपद कहा किसको, तो पहचान जाइएगा। आपको उसको पहचानिएगा तब ना कि कौन बहुपद है। तो बहुपद भी होता है आपके दो तरह के होते हैं। तो कौन कौन, तो एक होता है आपके चर बहुपद, एक हो गया आपके अचर बहुपद। तो जैसे देख रहे हैं आपकी एक हो गया ये चर और एक होता है अचर। तो ये दोनों में चर चर से मिल रहा है। तो इसमें होगा कि जो चीज ये नहीं करेगा वो हो जाएगा अचर और जो करेगा वो हो जाता है चर। तो चर किसको कहता है, तो चर बहुपद भी होता है। एक होता है आपके एक बहुपद मतलब एगो पद वाला, तो एकल बहुपद। दो गो पद हो गया तो द्वि बहुपद। तीन गो पद है तो त्रि बहुपद। तो इसमें होता है कि द्वि बहुपद। देख लीजिए द्वि बहुपद क्या कहता है, तो द्वि बहुपद में सबसे पहले द्वि घात मतलब दो गो घात रहेगा। किस चीज के, कोई भी चीज पर रहेगा अगर घात दो तो वैसा बहुपद होगा आपके दो घात। जैसे इसमें देख रहे हैं आपकी दो गो घात है, x का 2 घात है तो ये हो गया द्विघात बहुपद। अगर वही x पर यहाँ 3 गो घात रहेगा तो क्या हो जाएगा ये त्रिघात बहुपद। तो ये हो गया आपके, तो इसका द्विघात बहुपद का होता है फॉर्मूला, ये बेसिक जो होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। वही हो गया। अब मूलों का योग पूछता है एग्जाम में से, ये जो है इतना आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। ये हो गया आप समझ क्या रहे इससे, और ये हो गया आपके की क्वेश्चन इससे आपको पूछेगा। तो कह रहा है कि मूलों का योग। तो मूल क्या होता है, जैसे कोई भी बातचीत करते हैं तो कोई ज्यादा भाषण देते रहेगा तो आप कहिएगा कि मूल बात क्या है सो बताइए ना। तो मूल क्या हुआ, जो उसका जो बेसिक जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है मूल, उसी को कहा जाता है मूल। तो वही मूल जो होता है वो हो जाता है आपके एक अल्फा होता है। इसमें देखिएगा तो यहाँ हो गया इसका मूल हो जाएगा ये, इसका मूल हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार से हो जाएगा मूल। तो मूलों का योग बराबर होता है -b/a। अब ये BC आप नहीं समझे तो BC तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई भी चीज के बच्चे से पढ़ना शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले पढ़ते हैं ABCDEFG करते हैं। तो वैसे ये भी है बहुपद है। तो इसको जब आप शुरू कीजिएगा तो यहीं से ना शुरू होगा ABCD। तो इसका जो अंक हो गया वो हो गया A, इसके पीछे जो हो गया ये हो गया B, और यहाँ पे जो हो गया वो हो गया आपके C। तो इसी प्रकार से हो जाता है आपके
ए प्लस बी का निकालिएगा आप तो ये हो जाता है आपके माइनस बी बाई ए। तो यहाँ बी कौन है तो ये 2 है। अब यहाँ पे इसके माइनस है तो माइनस 2 बटा इसका 4 हो गया ए। तो ऐसे ये निकाल लीजिएगा। उसके बाद है कि मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब गुना करके जो आंसर आएगा वो हो गया उसका फल। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो कहता है ना कि अच्छा चीज के फल मिला। परीक्षा दिया तो कहता है कि परीक्षा फल मिला, मतलब जो आप किए उसका फल मिल गया। तो उसी प्रकार हो गया आपके मूलों का गुणनफल, मतलब गुना करके जो निकला वो हो गया फल निकल गया। तो गुना कीजिएगा तो उसके फल निकलता है सी बाई ए। तो ये हो गया आपके सी बाई ए। तो सी बाई ए कौन हो गया तो सी ए हो गया आपका, ए कौन हो गया था 4। इस प्रकार से ये निकाल लीजिएगा आंसर। उसके बाद है कि व्युत्क्रम मूलों का योग। तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे कोई भी चीज सीधा है, मान लीजिए हम ही आदमी, अगर हम सीधा ऐसे खड़े हैं तो हमारा सर ऊपर है पैर है नीचे, अगर हम उल्टा होते हैं तो पैर ऊपर हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से कोई भी संख्या जो होता है, ये 4 है तो ये 4 मान लीजिए सीधा है, तो सीधा रहेगा तो इसको अगर 1 से भाग दीजिएगा तो 4 के 4 तो 4/1 लिखिए चाहे 4 लिखिए, दोनों तो बात सेम ही हो गया। तो इसको अगर उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, ये 4 आ जाएगा नीचे, अभी 1 ये 4 आ जाएगा क्या नीचे, 1 हो जाएगा ऊपर। तो ऐसे ये आ गया। तो इसी प्रकार इसका मूल जो है वो है अल्फा बीटा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के, इसको जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा आपके माइनस बी बाई सी। उसके बाद अगला है ये श्रीधर जो है, ये अब क्या थे, ये बहुत महान गणितज्ञ थे। ये गणितज्ञ जो थे इन्होंने क्या किए थे, मैथ के गहन अध्ययन किए थे। और जब ये गहन अध्ययन किए तो इन्होंने बीज गणित को जब पढ़ा तो उनमें से एक चीज निकाले, उसका बेस जो मूल था, तो उसी को एक सूत्र में निकाल दिए। तो उस सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। और ये जो है एक ऐसा फॉर्मूला है जो मतलब क्या कहे कि बीज गणित का इतना बड़ा अस्त्र है कि जैसे ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा अस्त्र कौन था तो ब्रह्मास्त्र था। तो उसी प्रकार ये मैथ का बहुत बड़ा अस्त्र है, ब्रह्मा जी के अस्त्र के बराबर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आपके ब्रह्मास्त्र। बीज गणित का ब्रह्मास्त्र कौन है तो ये हो गया आपके। उसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तब रूप तक देखे कि इसको कैसे लिखेगा। तो वही a प्लस बी x लिखिएगा यहाँ पे, और ये अल्फा इंटू बीटा निकालेगा, आपका ये आपका व्यापक रूप इसका निकल जाएगा। इस चीज को आप समझ गए तो इसको आप आराम से निकाल लीजिएगा। उसके बाद है आपके त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात के मतलब ऊपर 3 गो घात। तो 3 गो घात जब होगा तो देखिए यहाँ पे a है इस संख्या, इसमें जो ये जो मूल है ये, और इस पर देखिए आप 3 घात है x पर, और यहाँ देखिए आप b है तो ये पर 2 घात। तो यहाँ से अगर इसको ढक देते हैं तो इतना दूर हो गया 2 घात, और 3 गो घात वाला जोड़ दिया आप यहाँ से, तो ये हो गया आपके त्रिघात। तो यही हो गया आपके त्रिघात बहुपद का सूत्र। और इसको भी वैसे ही निकालिएगा, मूलों का योग तो माइनस बी बाई ये हो जाएगा। मूल के गुणनफल तो 2 करके गुना कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तो सी बाई ये हो गया। अब ये तीनों अब गुणनफल सीधा कर रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल सीधा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो डी बाई ए हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए बेहतर ढंग से। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझेंगे। अब दूसरा चीज एक होता है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब ये इसका तो कुछ ना कुछ इतना मान होगा जो सबसे कम होगा, उससे कम नहीं जाएगा। उसके बाद फिर ऐसा भी तो होगा कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो दोनों चीज को निकालने के लिए हम एक चीज का प्रयोग करते हैं, कौन, तो एक मिनिमम वैल्यू और एक होता है आपके मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम मतलब कम से कम कि अब इससे ज्यादा हम न सह सकले, हुआ सबसे कम। अब मैक्सिमम वैल्यू के मतलब कि बहुत सारा जितना जा सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई पूछता है ये कि आप कितना कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको कोई है डिफरेंट कि कितना कामयाब, मैक्सिमम जितना ज्यादा इन्फिनिटिव तक हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू इसका हो गया आपके इन्फिनिटिव। अब मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू में तो आपको कुछ आंकड़ा निकालना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ही पूछेगा आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम हमारे देखिए कि हमारे पास कितना पढ़ाई लिखाई किए, इस चीज को जानिएगा। कितना मेरे पास परिवार स्ट्रॉन्ग है, कितना मेरे पास हर चीज है, उस सब चीज को देखिएगा तब आपको लगा कि हाँ इतना पर है। अब मिनिमम कितना ये बच सकता है, तो उसी को कहता है मिनिमम वैल्यू। जैसे कोई व्यक्ति बैंक से ले रखा है पैसा,
तो कर्ज ले लिया, तो कितना कम से कम कर्ज लिया हुआ है, तो वो हो गया आपके मिनिमम वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू आप निकालिएगा, तो उसको आंकड़ा को एकत्रित करना होगा, तो वही हो गया आपके मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a बराबर ये हो जाता है आपके 4ac प्लस बी स्क्वायर बटा 4a। ये देख लिए, मैक्सिमम वैल्यू भी देख लिए। उसके बाद इसी के ये उल्टा चलता है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और माइनस ये वो v माइनस ई का मतलब क्या हुआ, ये हो गया इन्फिनिटी मान तक इसका मैक्सिमम होगा। इसके उल्टा हो जाता है जस्ट उल्टा, और मिनिमम हो जाता है आपके इन्फिनिटी तक। तो इसका मैक्सिमम हो गया आपका c माइनस बी स्क्वायर बटा, इसी को निकालिएगा तो इतना आपके मान आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार देख लीजिएगा माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके, तो आपको फिर से देखने पर क्या होगा कि छोटा छोटा चीज जो बचा होगा वो सब आपको कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब अगली क्लास में हम अगली टॉपिक को देखेंगे। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। जय हिंद।